अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका एकता समाचार न्यूज़ चैनल में। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इलियास। इस वक्त हम लोग जो खड़े हैं इसके पीछे इस वक्त पर्दा है और पर्दे के अंदर जो है वो हमारे गांव पचपोखरा के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी का दिन है और बहुत ही बेहतर सौगात का एक दिन आया है। इस दिन का इंतज़ार पिछले 1 साल से लगभग लोग कर रहे थे और आज वो दिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। ये पूरे के पूरे लोग जो खड़े हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल से मेहनत की और इनके पीछे पूरे गांव की मेहनत है, पूरे गांव की दुआएं हैं और पूरे गांव की एक सोच और एक तरतीब ये थी कि गांव के लिए कुछ बेहतर होना चाहिए और आज वो बेहतर दिन आ गया। गांव के लिए ये जो एम्बुलेंस है ये किसी एक व्यक्ति की दी हुई नहीं है। मैं आपको खुलासा कर दूं कि किसी एक के पॉकेट मनी से ये गांव के लिए एम्बुलेंस जो दी जा रही है, ये गांव पचपोखरा के लिए खिदमत खल्क के नाम से एक शुरुआत हुई थी और आज वो शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी को पहुंची है। इसी तरह से हर एक गांव के अंदर अगर सारे लोग कोशिश करें तो हर गांव के अंदर खुद का एक निजी व्हीकल होगा, एक निजी गाड़ी होगी जिसके ज़रिए पेशेंट को ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन आ गया। ये सारे के सारे लोग उसी गांव के खड़े हैं और पूरे गांव के लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, लिहाजा हमको डिलीवरी के टाइम पर इतने लोग मौजूद हैं। बड़ा बड़ा मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और उन लोगों को एक मैसेज देता हूँ जो इस तरह के काम करना तो चाहते हैं लेकिन करने से पहले कुछ डर लगते हैं, कुछ बातें सामने आती हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना कि कुछ करने के लिए आपको ये दामन है ना, वो इसके पीछे लोग पीछे पड़ेंगे तो इसकी परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहना है और कौम के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे तो काम आपका सफल होगा। जिस दिन आपने दामन खींचने को सोच लिया कि लोग मेरी टांगे खींचेंगे, मैं काम नहीं कर सकता, तो कभी भी काम आप नहीं कर सकते। तो ये एम्बुलेंस गांव के लिए पूरे गांव के मेहनत और पूरे गांव के पैसे से जिन जिन लोगों ने इस पर पैसा दिया है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके पैसे को कबूल फरमाए और ये जो व्हीकल गांव का दौड़े तो इसके ज़रिए जो भी पेशेंट जाए अल्लाह उसको ज़रूर बिल ज़रूर शिफा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है कि ये आज गांव के लिए एक बहुत बड़ी सौगात का दिन है। गांव पचपोखरा के लिए, पचपोखरा उत्तर प्रदेश गंज डुंडवारा, तमाम गांव के लोगों ने मिलकर ये एक बेहतरीन पहल की और इस पहल के बाद गांव के लोगों ने एक वादा दिया। वो वादा भी आपको मैं क्लियर कर दूं, कि वो वादा ये दिया था गांव के लोगों ने कि जब हम गांव से डीजे, नाच गाना और शादी के अंदर फजूल खर्ची को बंद करेंगे। तो गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि जब नौजवानों ने एक अच्छा वादा दिया है कि फजूल खर्ची बंद करेंगे, तो जब फजूल खर्ची बंद होगी तो जो पैसा हाथ में आएगा वो जाएगा कहाँ। तो पता चला कि ये एम्बुलेंस की शक्ल में पैसा आया है। ये एम्बुलेंस की शक्ल में पैसा आया है तो इसका बेनिफिट गांव के लोगों को होगा। इसका बेनिफिट लोग जो गांव के हैं, आसपास के लोग भी सीखेंगे कि नाच गाना ये फजूल खर्ची होती थी और शादियों में गरीब लोगों के लिए बहुत भारी पड़ता था, लेकिन वो फजूल खर्ची को लोगों ने बंद किया और हर नौजवान ने हाथ उठाकर ये वादा किया था कि शादी में डीजे, नाच गाना बिल्कुल नहीं होगा। आज फिर ये जो नौजवान खड़े हैं इनसे वापस एक वादा लेता हूँ, क्या गाँव के अंदर नाच गाना डीजे होने देंगे? किसी भी हालत में हम गांव के अंदर नाच गाना डीजे नहीं होने देंगे। शादी को जितना चाहेंगे उतना आसान करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे ताकि गरीब बच्चियां घरों में पैसे की वजह से ना बैठी रह जाएं। ये आज भी वादा लेते हैं लोग और कुछ ही दिनों में ये गांव तक पहुंचा दी जाएगी और इसके बेनिफिट गांव वालों को मिलते रहेंगे। बराबर है भाई? ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी का काफ़ी दिनों से लोगों को इंतज़ार था पचपोखरा गांव के लिए। पचपोखरा गांव उत्तर प्रदेश गंज टुंडवारा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों को मिल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी पहुंच गई है अपने मकाम पर और गांव के लोग मिठाई खाते हुए, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए, बस
मुंह मीठा कराते हुए अल्लाह का शुक्र है। लो भाई, माशाअल्लाह। शाहिद भाई, ये गांव के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है गांव पचपोखरा के लिए, और आप उस गांव के रहने वाले हैं, सभी साथी खड़े हैं कि तो उनके लिए आपके पास से नौजवानों के लिए क्या खास बेहतर मैसेज क्या है? हाफिज साहब, जब पहली बार आपने व्हाट्सअप किया था कि भाई गांव में ये खुराफातें हो रही हैं, तो मैंने ही पहला रिएक्शन दिया था कि भाई मौलाना इस पे कुछ कदम उठाया जाए। जब उसके बाद में एक पंचायत हुई हमारे पचपोखरा में बीच की चौपाल पे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव के लोग बैठे थे। उसमें एक हमारे साथी रफत भाई भी थे। अफसोस है कि उनका वक्त पूरा हो चुका, वो अल्लाह के यहाँ चले गए। उन्होंने भी हाथ उठा के यही कहा था कि अब डीजे और बाजे नहीं बजेंगे इंशाल्लाह। तो हमें क्या उस मरहूम की भी बात रखना है कि इंशाल्लाह हम नहीं रखेंगे। और हमारा गांव अल्हम्दुलिल्लाह हर बात में चढ़ बढ़ के आगे रहता था। पीछे का इतिहास उठाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव का डंका बजा था। हर जगह जहाँ भी गए वहाँ डंका गाड़ के आए, खंबा गाड़ के आए मेरे भाई। इसी हिसाब से हमारा नौजवान तबका इंशाअल्लाह इस पे अगर मेहनत की गई थोड़ी बहुत, हमारे गांव में जज्बाती गांव है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको क्या जज्बात को थोड़ा सुधारा जाएगा। उनमें एक गलत के समझाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा गांव के हर नौजवान मान जाएगा इसमें। और इसमें एक एम्बुलेंस क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसमें हमने बढ़ चढ़ के गाँव वालों ने मेहनत भी की, हिम्मत भी बढ़ाई और पैसा भी दिया। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से अगर गांव का साथ रहा तो इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ काम होंगे। इंशाल्लाह एक दूसरे को समझ के करना होगा। दूसरी बात रही ये बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हक होता है वहाँ इंशाल्लाह अमन चैन बढ़ती है। हमें लोगों को हक की तरफ बढ़ाना है भाई। कि देखो, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंशाल्लाह दीन की तरफ तवज्जो दोगे तो इंशाल्लाह वहाँ नस्लें कामयाब होती हैं। हमको अपनी नस्लों को मिटने से बचाना है। कि आज हमारे गांव में इतनी बड़ी खुराफात हो रही हैं कि डीजे पे, नाच गाने पे जो 50-65 हज़ार रुपया खर्च होता है, अगर यहाँ ऐसे कागज़ की तरह पैसे उड़ाए जाते, मैंने देखा है अक्सर, मैं भी घूमा था बारातों में। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। अब इंशाल्लाह हम अहद करते हैं और हर गाँव वाले नौजवान से हम लोग दरख्वास्त करते हैं अजी जी कि भाई अब इसकी तरफ तवज्जो ना दें। देखो भाई, अल्लाह के यहाँ मर के जाना है, हमें आखिरत की तैयारी करना है। अगर हम कुछ लेके गए और मेरे भाई इसके अलावा अगर खाली हाथ गए तो मेरे भाई वहाँ टोटा और खसारे के अलावा कुछ नहीं होगा वहाँ पर। इसलिए हमारा नौजवान तबका इंशाअल्लाह हमारे बड़ों की बात मानेंगे और हम बड़ों को आगे लेके ही इसको काम को करेंगे। हमारी कोई औकात नहीं, हम अपने घर को नहीं संभाल सकते, गाँव को क्या संभालेंगे। अल्लाह सबको, गाँव वालों को हिदायत देगा इंशाअल्लाह, और यही मेरा पैगाम है। और इंशाल्लाह हम गांव वालों के साथ मिलके ही काम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह, ये हमारे मरहूम रफत भाई का बेटा है। भाई आपसे मैं इसके बारे में ज़रा से दो अल्फाजों में। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इससे पहले हमारी जो मीटिंग हुई थी वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो सक्सेसफुल हो चुकी है। अल्लाह ने हमारी सुनी। आज हमारे पास एम्बुलेंस है। उसी तहत के अफसोस इस बात का है कि हमारे पापा हमारे बीच नहीं है और इस एम्बुलेंस का गांव वालों को बहुत फ़ायदा होगा। हम अक्सर कह सकते हैं एक पचपोखरे वाले के हमारे पास एक प्राइवेट एम्बुलेंस है जिसको सुविधा नहीं मिल सकती, जो मतलब इमरजेंसी में यहाँ वहाँ भटकते हैं, वो आज मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपने मरीजों को अपने हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। बहुत काम आने वाली चीज़ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने हमारी सुनी जो आज हमारे पास एम्बुलेंस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, और मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। नाम लेकर मैं किसी का नहीं लूँगा, जैसे कि हाजी फ़िकार साहब भी हैं और इस तरह से काफ़ी लोग हैं जो शुरू से शहादत है, शराफत हैं, शमशुल भाई हैं, जो लोग शुरू से हालोल से टीम थी, जाबिर अली साहब हैं, और तुम्हारे जम्बू सर से और फिर आनंद से भी, अहमदाबाद से भी काफ़ी लोग आए थे। मीटिंग में काफ़ी लोग थे, लेकिन सारे लोग हर बार जमा नहीं हो सकते। ऐसे ही मैं आप तमाम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये गाड़ी अभी मशवरा जो हुआ है वो मशवरा हुआ है कि 13 तारीख से पहले गाँव गाड़ी पहुँच जाएगी और 13 तारीख जुमा के दिन सभी गाँव वालों को पहुंचने की कोशिश करना है। जिस तरीके से हम शादी ब्याह के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं वैसे पहुंचे और ये गांव के तमाम लोगों के सामने गांव को गाड़ी पेश की जाए। मैंने आज सुबह कई एक गांव वालों के साथ बात भी की थी, फ़ोन पे बातचीत भी, सबको दावत दी थी कि आ जाना। पचपोखरे में
सानू भाई को भी बात दावत दी थी कि भाई हम लोग आज गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी दुआ की कि अल्हम्दुलिल्लाह चलो बहुत अच्छा है। हमारे टीम के कई एक साथी नहीं हैं, किसी काम की वजह से नहीं आ पाए, इंशाअल्लाह वो दुआ में शामिल रखे हम लोगों को। और जो सबसे बड़ी खुशखबरी और दूसरी आज के ही दिन दूसरी खुशखबरी है कि हमारे मौलाना हाफिज साहब का एक चैनल इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन हुआ है। बड़ी खुशखबरी पचपोखरे के लिए बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि पहला एक हमारा प्रेस रिपोर्टर जो कायम हुआ, अल्लाह इसे खूब तरक्की दे और हक बात को पहुंचाएं, ना हक से दूर रहें। हक को अक्सर प्रेस रिपोर्टर ना हक को भी थोड़ा चला देते हैं, नहीं हमको हक बात चलाना है, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। चलो गांव के अंदर कोई भी किसी जात की बुराई नहीं होने देंगे और शादियों में जो नाच गाना बुराइयां जो भी हैं वो बंद करेंगे। यानी कि ये पूरे गांव की पहल है, सभी लोग इसमें यही चाहते हैं, हर एक गांव का नौजवान कि किसी भी तरीके के हमारे गांव के अंदर बुराई नहीं हो। और देखो ये एकता की ही सौगात है जो हमारे गांव पचपोखरा के लिए इतनी अच्छी आज सौगात मिली है। और मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग इसी तरीके से पूरे गांव के कांधे से कांधा मिलाकर चलें। तो आज तो ये एक हमारे गांव के लिए सौगात एम्बुलेंस आई है, इससे बड़े बड़े भी काम होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर सब लोग एक साथ मिलकर चलें तो एक दूसरे का साथ दें, इसमें कोई किसी का शौकत भाई जी, आज जो अपने पचपोखरा गांव के लिए एम्बुलेंस जो हमारे पूरी टीम और पूरे गांव के लोगों ने जो मेहनत की और आज उसका डिलीवरी मिली है। और इंशाल्लाह ये गांव तकरीबन 10 तारीख को यहाँ से निकलेंगे और 13 को इंशाल्लाह गांव के सुपुर्द कर दी जाएगी जी। और बहुत मेहनत की और सभी ने बढ़ चढ़ के पैसे से और समय से सभी चीज़ से कुर्बानी दी, उसका आज फल मिला है इंशाल्लाह। और ये सबको इसका फ़ायदा होगा। और हमारे गांव में जो जिस तरीके से एक शादियों में जो बेवजह जो पैसा बिगाड़ते थे, जो बाजा तमाशा इस तरीके के जो प्रतिबंध लगाया है सभी गांव वालों ने, इंशाल्लाह उसको पूरी तरीके से पूरे जोर शोर से उसको रोका जाएगा और सभी पूरा गांव रोकेगा उस चीज़ को इंशाल्लाह। और उस पर कामयाबी होगी और उसी के एवज में ये इसका फ़ायदा एक मतलब खुशी के तौर पे सबको मिलना चाहिए। जो हमारे भाई बहन जो तकलीफ़ हो जाती है, परेशान होते हैं, जिसको ट्रांसपोर्टिंग नहीं मिल पाती, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, इंशाल्लाह उसके लिए ये इंतज़ाम किया सभी गांव वालों ने और इंशाल्लाह इसका सबको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मौलाना साहब ने भी बड़ी मेहनत की और सभी ने की इंशाल्लाह। और सबके मुबारक हो पूरे गांव को इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे भाई? बोलो वाहिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे खासकर मेरा एक सवाल ही है आपसे, इधर आ जाइए जरा, इधर गाड़ी के सामने आइए। मेरा सवाल ये है कि कुछ ऐसा होता है कि बुराइयों को मिटाना बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान नहीं है और सबको याद होगा उस बात। भाई सायरन बजाओ गाड़ी का। गांव के अंदर कोई भी किसी जात की बुराई नहीं होने देंगे और शादियों में जो नाच गाना बुराइयां जो भी हैं वो बंद करेंगे। यानी कि ये पूरे गांव की पहल है, सभी लोग इसमें यही चाहते हैं, हर एक गांव का नौजवान कि किसी भी तरीके के हमारे गांव के अंदर बुराई नहीं हो। और देखो ये एकता की ही सौगात है जो हमारे गांव पचपोखरा के लिए इतनी अच्छी आज सौगात मिली है। और मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग इसी तरीके से पूरे गांव के कांधे से कांधा मिलाकर चलें। तो आज तो ये एक हमारे गांव के लिए सौगात एम्बुलेंस आई है, इससे बड़े बड़े भी काम होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर सब लोग एक साथ मिलकर चलें तो एक दूसरे का साथ दें, इसमें कोई किसी का शौकत भाई जी, आज जो अपने पचपोखरा गांव के लिए एम्बुलेंस जो हमारे पूरी टीम और पूरे गांव के लोगों ने जो मेहनत की और आज उसका डिलीवरी मिली है। और इंशाल्लाह ये गांव तकरीबन 10 तारीख को यहाँ से निकलेंगे और 13 को इंशाल्लाह गांव के सुपुर्द कर दी जाएगी
जी, और बहुत मेहनत की और सभी ने बढ़ चढ़ के पैसे से और समय से सभी चीज़ से कुर्बानी दी, उसका आज फल मिला है इंशाल्लाह। और ये सबको इसका फ़ायदा होगा। और हमारे गांव में जो जिस तरीके से एक शादियों में जो बेवजह जो पैसा बिगाड़ते थे, जो बाजा तमाशा इस तरीके के जो प्रतिबंध लगाया है सभी गांव वालों ने, इंशाल्लाह उसको पूरी तरीके से पूरे जोर शोर से उसको रोका जाएगा और सभी पूरा गांव रोकेगा उस चीज़ को इंशाल्लाह, और उस पर कामयाबी होगी। और उसी के एवज में ये इसका फ़ायदा एक मतलब खुशी के तौर पे सबको मिलना चाहिए। जो हमारे भाई बहन जो तकलीफ़ हो जाती है, परेशान होते हैं, जिसको ट्रांसपोर्टिंग नहीं मिल पाती, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, इंशाल्लाह उसके लिए ये इंतज़ाम किया सभी गांव वालों ने और इंशाल्लाह इसका सबको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मौलाना साहब ने भी बड़ी मेहनत की और सभी ने की इंशाल्लाह, और सबके मुबारक हो पूरे गांव को इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे भाई? बोलो वाहिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे खासकर मेरा एक सवाल ही है आपसे, इधर आ जाइए जरा, इधर गाड़ी के सामने आइए। मेरा सवाल ये है कि कुछ ऐसा होता है कि बुराइयों को मिटाना बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान नहीं है